सदर ट्रंप का इंकशाफ, पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। सिंध तास मुआहिदा और आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की सिफारती पेशकदमी। मॉनसून की तबाहकारियां या इदारा जाती नाअहली। और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ में इत्तफाक राय का इम्तिहान। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी सियासत में सच्चाई की जो रोशनी है अक्सर देर से नमूदार होती है, लेकिन जब ये आती है तो वो झूठ और प्रोपेगेंडे के गहरे साए चाक कर देती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम इंकशाफ करते हुए दुनिया के सामने भारत के उस बयानिए की कलई खोल के रख दी जिसमें पाकिस्तान की जानिब से किए गए दिफाई इक़दाम को नजरअंदाज किया जा रहा था। व्हाइट हाउस में एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे। ये बयान न सिर्फ जमीनी हकाइक की तर्जुमानी करता है बल्कि जनूबी एशिया की हालिया जंगी सूरत हाल में अमरीका की मुदाखलत की गहराई को भी वाजे करता है। यह हम कह सकते हैं कि अमरीका कितनी दिलचस्पी रखता है इस खित्ते में, कितना इंटरेस्ट रखता है और कितना इंफॉर्मेटिव है इस खित्ते को लेकर, और जुग्राफिया अहमियत की अगर बात की जाए जिससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये बयान पाकिस्तान के उस दावे की तौसीक करता है जिसमें कहा गया था कि जंग के दौरान भारत के 3 राफेल समेत भारतीय तैयारे तबाह किए गए थे। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग बात यह कि भारतीय अस्करी हलकों ने खुद भी चंद तैयारों के गिरने का इतराफ किया, मगर अब तक उनकी जो सही तादाद है उसको मंजर आम पर लाने से गुरेज किया जा रहा है। और लाते भी कैसे, इतनी जगहसाई हुई भारत की। अब दूसरी जानिब सिंध तास मुआहिदे की मअतली का मामला OIC तक पहुंच गया है। जद्दा में जारी OIC के आज़ाद इंसानी हुकूक कमीशन के इजलास में पाकिस्तान ने मामला उठाया। इजलास में OIC वज़राए खारजा ने भी भारतीय फैसले पर इजहार तशवीश किया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी खित्ते में कशीदगी और तनाज़े का पेश खैमा बन सकती है। अच्छा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जो है वो आलमी अखलाकियात और उसूलों के मुनाफी है। OIC की हिमायत इस बात की गुमाजी करती है कि मुस्लिम दुनिया इस मसले की संगीनी को ना सिर्फ एक्सेप्ट करती है, तस्लीम करती, बल्कि खित्ते में अमन और जो तवाज़ुन है उसकी बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदा खड़ी भी है। अच्छा, फ़लस्तीन की जो मजलूम सरजमीन आग और खून के तूफान में घिरी हुई है और इस नाजुक मरहले पर अगर मैं बात करूँ अबू उबैदा की, तो उनकी गरजदार आवाज़ एक नई वलवला अंगेज़ फ़ज़ा को जन्म दे रही है। अबू उबैदा ने अपनी ताज़ा वीडियो तकरीर में कहा है कि जी इसराइल से तवील जंग के लिए हम तैयार हैं। मुस्लिम दुनिया अपने भाइयों को शहीद होते देख रही है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये एक अहद है, एक पैगाम है। जुल्म के ऐवानों में लर्जा तारी करने के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों की खामोशी, बेहिसी और इसने हज़ारों मासूम फ़लस्तीनियों के खून को रायगा कर दिया गया है। उनके अल्फाज गोया एक सदा हैं और एक सवालिया निशान है मुस्लिम क़यादत के ज़मीर पर। अगर ये ज़मीर जाग जाए, कल भी मैंने प्रोग्राम में बड़ा खुलकर इस पर बात की थी, अगर ये ज़मीर जाग जाए, अगर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में जो सफारतकारी है उसके साथ साथ ये जो अस्करी रवाबित होते हैं ना, इसका बड़ा एक अहम किरदार होता है। हालिया दिनों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के दौरा अमरीका ने इस हकीकत को बड़ा नुमाया किया है, क्योंकि मारूफ अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ के हालिया दौरे के बाद पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी और मस्बत पेशरफ देखने में आई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ ये किया है कि अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी फौजी सरबराह का जो व्हाइट हाउस में गैर मामूली खैर मकदम किया गया, जो एक सिफारती लिहाज से बड़ी पेशरफ्त भी है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की वजारत खजाना ने भी इस बात की बाकायदा तस्दीक की कि वाशिंगटन में होने वाले हालिया मुज़ाकरात मस्बत, नतीजा खेज और इत्मीनान बख्श भी रहे। अच्छा, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती हुकाम के दरमियान होने वाली मुलाकातों में इक़्तिसादी ताउन, टैरिफ रिलीफ और तिजारती माहिदों की रफ्तार पर गुफ्तगू हुई। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में जो ताज़ा हवा का झोंका आया वो न सिर्फ इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की नवीद है, बल्कि सिफारती उफ़क़ पर एतमाद साजी की एक नई मिसाल भी है। ये वक्त है कि दोनों ममालिक इस मौके को गनीमत जानते हुए मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर देर पा इक़्तिसादी शराकत दारी की राह को हमवार करें, ताकि सियासी वाबस्तगियाँ नहीं बल्कि अवामी फलाह और तिजारती इस्तेहकाम तरजीह बने। अच्छा, दुनिया भर में जो सरबराहान ममलिकत हैं उनका सफ़र एक ख़ास शान शौकत, हिफाजती इक़दामात और प्रोटोकॉल का मज़हर होता है। लेकिन मैं ज़रा शेयर करना चाहूँगी कि ईरान के जो सदर हैं उनको एक गैर मुतवक्के सूरत हाल में उस वक्त टैक्सी का सहारा लेना पड़ा जब उनके काफ़िले की 3 सरकारी गाड़ियाँ
नाकिस और गैर मयारी पेट्रोल के बायस रास्ते में खराब हो गई। अच्छा, सदर और उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसने रास्ते में एक पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाया कि कुछ ही दूर जाकर जो गाड़ियां थी वो अचानक से बंद हो गई। जो इब्तदाई तहकीकात है उससे पता ये चला कि जो फराहम करदा पेट्रोल था उसमें पानी की आमेजिश थी, जिसके बायस जो इंजन्स थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अब ये नाकाबिले यकीन हकीकत है कि ईरान जैसे मुल्क में जहां ईंधन की दौलत वाफिर मिकदार में है, वहां भी खालिस ईंधन दस्तयाब नहीं है। हैरानकुन बात है। अच्छा, इस सारे वाकये में एक ऐसा पहलू है जिसमें मैं चाहती हूँ आप जरा गौर करें कि जो वहाँ के सदर हैं उनकी सादगी देखें, उनकी सिंप्लिसिटी देखें, उनकी आजिज़ी देखें, इंकसार देखें, अवामी तर्ज फ़िक्र की जो वाज़ेह एक मिसाल है वो उन्होंने सेट की है, एक एग्जाम्पल सेट की कि बजाय इसके कि वो फ़ौरन किसी सरकारी महकमे से प्रोटोकॉल समेत मदद तलब करते, उन्होंने आम शहरियों की तरह एक टैक्सी ली, अपने सफ़र का बाकी हिस्सा उन्होंने मुकम्मल किया। और ये इकदाम जो था ये सिर्फ उनकी आजिज़ी का मज़हर नहीं था, उनकी सादगी का मज़हर नहीं था, बल्कि एक बड़ा मैसेज था कि अवामी नुमाइंदे को खुद भी अवाम की तरह ही होना चाहिए, तभी तो अवामी नुमाइंदा है। उन्हीं हालात का सामना करना चाहिए जो उसके अवाम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते, तब वो सही तरीके से समझ सकता है कि अवाम के मसाइल आखिर हैं क्या। खुद गुजरेगा तो पता चलेगा ना। अच्छा, अब पाकिस्तान में इस टाइम पे शदीद जो मानसून बारिशें हैं उसके हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी। इसके नतीजे में आने वाली जो कुदरती आफात की जद में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि जी सिर्फ जो 21 दिनों में जो बारिशें हुई हैं 178 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, इनमें 85 मासूम बच्चे हैं और इसी अरसे में तकरीबन 491 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, दर्जनों इलाके ज़ेरे आब आए हैं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, हज़ारों ख़ानदान जो हैं बेसर व सामानी की हालत में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। ये जो अलमनाक एदाद शुमार हैं ये महज कुदरती आफत की कहानी नहीं सुनाते हैं, बल्कि नाअहली कह लें, गफलत कह लें, बद इंतज़ामी का नोहा कह लें। आप अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को, ये बाकायदा बद इंतज़ामी का गफलत का सबूत है। हर साल की तरह इस साल भी मानसून आया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इदारे हर बार की तरह बगैर तैयारी, बगैर प्लानिंग, मनसूबाबंदी, बगैर हमांगी के सामने आ गए। बारिश से पहले अलर्ट जारी करना, खतरनाक मकामात पर इमदादी टीमों की पेशगी जो तैनाती होती है, निकासी आपके निज़ाम को फाल बनाना, अवामी शऊर के लिए मुहिम करना, कैंपेनिंग करना, इस शऊर को उजागर करना, ये सब ऐसे इकदाम हैं जो दुनिया के तरक्की याफ्ता और हत्ता के तरक्की पजीर ममालिक में भी कुदरती आफात के दौरान जानी और माली नुकसान को कम करने में बड़े मौसर साबित होते हैं। प्रैक्टिस की जाती है इन चीज़ों की, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये तमाम इकदामात हमारे यहाँ सिर्फ कागज़ों की जीनत बनते हैं। मैं अफसोस के साथ ही बात कह रही हूँ, अफसोस के साथ। आखिर कब तक शहरियों को इस इंतज़ामी गफलत का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा? पूछे ना जाके जिनके दुनिया से गए हैं उनसे पूछे उनके घरों में क्या हालत होगी। सियासत में अच्छा नज़रियात की अगर मैं बात करूँ, मुफादात की बात करूँ, इख्तियार की बात करूँ, इसके बीच कशमकश एक मामूल का हिस्सा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो इख्तिलाफ़ात होते हैं ये ऐसे नाजुक मोड़ पर आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पूरा जमहूरी अमल बड़ा तातुल का शिकार हो जाता है। मैं ज़रा सियासत की बात करना चाहती हूँ। KPK में ख़ास तौर पे जो कि बड़ा एक ज़ेर बहस इस टाइम पे सेनेट इंतखाबात की तैयारियाँ बड़ी गंभीर सूरत हाल ने जन्म ले लिया है। वहाँ पे सेनेट इंतखाबात की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें एक ऐसी आप गंभीर सूरत हाल कह रहे हैं जिसने जन्म लिया कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज अरकान ने पार्टी क़यादत के फैसलों के बरखिलाफ अपने जो नामजदगी फॉर्म है वो वापस लेने से इनकार कर दी है। और जो वज़ीर आला KPK हैं अलीमीन गंडापुर साहब और जो PTI के नाराज रहनुमा है उनके दरमियान जो मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुई, उसका जो दूसरा दौर है वो भी नाकाम रहा। कोई बात नहीं बनी, ऊँट किसी करवट नहीं बैठा। ये जो मेंबर्स हैं, अरकान हैं, इन्होंने तो दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुछ भी हो जाए हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, हम तो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। अच्छा, अब ये जितने भी नाराज़ अरकान हैं जिनमें कुछ नाम शामिल है, इरफान सलीम है, आयशा बानो है, खुरम ज़िशान है, उनका दावा ये कि पार्टी में फ़ैसले मुशावरत के बगैर मुसल्लत किए जा रहे हैं। ज़रा लफ्ज़ पे गौर करें। और इस वक्त अगर PTI की क़यादत की बात करें, बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात करवाने का जो मनसूबा है उस पर अमल पैर है और ये जो स्ट्रैटेजी है इसका यकीनी तौर पर मकसद उनके बकौल रिवायती हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा है, शफाफ सियासी अमल का क़याम है। अच्छा, और जो नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान साहब वो कल मेरे प्रोग्राम में बैठकर एक दावा करके गए थे। उनके मुताबिक PTI के कई दर्जन रहनुमा बराए फ़रोख्त हैं और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की कि जो बायर हैं और सेलर हैं वो दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ज़रा सुनिएगा इख्तियार भाई को।
4 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर बराए फरोख्त थे पीटीआई के। 50 से ज्यादा मेंबर्स दे वर फॉर सेल। रेट इस दफा ज्यादा था मंडी में। शुरू में बड़ा कुछ कम दिनों के लिए 5 करोड़ का लगा और फिर देखते ही देखते जो है चंद घंटों में 15 करोड़ तक एक वोट के कि जो लोग फॉर सेल थे उनके बायर्स भी उन्हीं के जमात के लोग। अलायंस बना है ना, इसमें हमने पीटीआई पे समझ लिया कि उन पे पर्दा डाल दिया, उनके पर्दे रह गए, अदरवाइज उनकी सारी जमात बिक जानी थी। जी, तो सुना आपने इख्तियार वली खान साहब को। अच्छा, पीटीआई की अगर मैं बात करूं तो उसकी इस बज़ाहिर मुत्तफ़िका जो स्ट्रैटेजी है इसको इन चंद गैर मुत्तफ़िक आवाज़ों ने चैलेंज किया है, जो ना सिर्फ पार्टी की आदत के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गई हैं, बल्कि पेशावर में पीटीआई के जो नाराज़ रहनुमा हैं उनका इजलास भी हुआ और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जो खासतौर पर खुर्रम ज़िशान है उन्होंने कहा कि जी इजलास में शरीक रहनुमाओं ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला किया है और बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। उन्होंने सवाल ये उठाया है कि जो सियासी पार्टियां हैं उसे अंदरूनी साजबाज करना, क्या ये हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है। अब दूसरी जानिब जो नाराज मेंबर्स हैं उनके दस्तबरदार ना होने की सूरत में अपोजिशन और जो हुकूमत है उन्होंने मिलकर मुकाबले का फैसला किया। केपीके की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है यकीनी तौर पर एक आजमाइश बन चुकी है, ना सिर्फ पीटीआई की क़यादत के लिए बल्कि अगर मैं पूरे मुल्क के जमहूरी तसलसल की बात करूँ तो उसके लिए भी बन चुकी है। अब ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि आया जो नाराज़ अरकान है उनकी ये जो रविश है ये अंदरूनी जमहूरियत का मज़हर है या फिर जो जमाती आप नज़्म व नस्क की बात कर लें कि उसकी खिलाफ वर्जी है, ये एक सवाल है।